नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा खड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। दिस साइड नीरज सिंह बैसला और दा कोच लेकर सुपर अप्रोच। पूरे इंडिया में डिफेंस की एक ही सोच, दा कोच दा कोच दा कोच। तो नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है आपके दा कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों की कल एनडीए की परीक्षा हुई, इस परीक्षा से आप लोगों ने क्या सीखा ये जानना बहुत जरूरी है। ये परीक्षा कई लोगों को आगे की तरफ सिलेक्शन देकर गई, कई लोगों का सिलेक्शन इसने रोका, जिससे उसने सीखा कि हम और भी अपने आप को काबिल बनाए तो हम इस परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कहने में या सही मायनों में ये एनडीए की परीक्षा किसी को कुछ देकर गई और किसी से कुछ लेकर गई। आपको अगर ये सिलेक्शन नहीं देकर गई तो आपसे ये क्या लेके चली गई, इस चीज का शौक ना मनाए। आपने कल परीक्षा दी, तरह तरह के रुझान निकल कर आए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए। जनरली मैं ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों के मैसेजेस आए, कईयों के स्कोर 70s में थे, कईयों के 50s में थे, कईयों ने 100 प्लस भी किए, कईयों ने 80s वाली लाइन में भी किए, और कई ऐसे भी थे जो इस पेपर को अच्छा नहीं कर पाए। कई ऐसे बच्चे भी आए, उनके मैसेजेस आए जो हमसे नहीं पढ़ा करते थे ऑनलाइन, कहीं और पढ़ा करते थे, उनके मैसेजेस आए कि पेपर ने इस बार बैंड बजा दी। तो देखो, इस एनडीए के पेपर से हमने सीखा क्या, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपकी तैयारी शुरू होगी, मैं पहले दिन भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस में एक ही बात बोलता हूं, जिस दिन आपकी तैयारी शुरू होगी और जिस दिन ये तैयारी खत्म होगी, इस इंटरवल में, इस दरमियान जो विद्यार्थी कंसिस्टेंट रहेगा, रेगुलर रहेगा और आखिरी तक हर एक चीज में पार्टिसिपेट करेगा, वही क्वालिफाई करेगा ये एग्जामिनेशन। न जाने कितने लाखों एस्पिरेंट्स इस परीक्षा को भरते हैं, लेकिन रिटर्न सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बहुत कम, और उसके बाद एसएसबी के बाद तो और कम। यानी ऐसा कुछ तो है इस परीक्षा में जो हर विद्यार्थी के अंदर उपस्थित नहीं है। अब कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जादू से फूंक दी जाएगी। उन्हें कहते हैं हम लोग स्किल्स, अपनी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगी? जब आप लोग हमें एक समय देते हैं तो इस अंतराल में हमारी तरफ से, आपकी तरफ से एक रुझान निकल कर आते हैं जिसमें हम ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं। इस बार के एनडीए पेपर को टफेस्ट, कोई लोग बोल रहे हैं कि काफी लेंथी तक बताया जा रहा है। देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट सोचना और अप्लाई करना। आपको पेपर से पहले बहुत बहुत सारी मेहनत करनी होती है। ऑनलाइन वाले बच्चों की ड्रॉबैक्स क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सपोज कोई बच्चा है, एनडीए बैच में एनरोल हुआ, शुरू में तो वो पढ़ेगा, बाद में वो ढील दे देगा। एनडीए के सेपरेट सेशन चलते हैं यूट्यूब पर, नहीं लेने उनको। एनडीए के पीवाईक्यू तक बोल दो, वो नहीं करने उनको। अगर हम एक एक पीवाईक्यू भी आपको कराएं, जो कि इस बार कराए गए ऑनलाइन बैचेस में, क्या मिला आपको? पूरा का पूरा कंटेंट मिला, पूरे के पूरे आपको सारे पीवाईक्यू का प्रैक्टिस बैच मिला, यूट्यूब पर पूरा का पूरा पैराएसएफ बैच मिला, सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिली, ऊपर से वीओडी भी मिल गई। यानी कंटेंट के मामले में आपके पास सारी चीजें पहुंच रही है। आपको अपनी चीजों को मैनेज नहीं करना आता है। बीइंग एनडीए स्टूडेंट, एनडीए प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, आप एस्पिरेंट्स हैं, अभी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सिर्फ बैच ले लेने से, उसको बिना देखे, कुछ अलग ही अपनी मैथोलॉजी चल रही होती है आप लोगों की कि इसको बाद में करेंगे। कुछ बच्चों के लास्ट टाइम में मेरे को कॉल आया कि सेट रिलेशन फंक्शन सर छोड़ा हुआ है, छोड़ के जाऊं, करके जाऊं। भाई, आपको जो ये मिलते हैं समय, जो ये अंतराल मिलता है, जीएस को आप इतनी लाइटली लेते हो, लास्ट में देखते हो, तो आप पढ़ते कब हो, क्या कर रहे होते हो? भाई, मैं सब स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ डेडिकेटेड और कुछ ने रिजल्ट दिए। अभी फिर स्टूडेंट्स आएंगे, 90 प्लस भी स्टूडेंट्स आएंगे जो 90 प्लस क्वेश्चंस करके आए, 80 प्लस भी आएंगे, 60 प्लस 70 प्लस एवरेज ऑफलाइन का हिसाब रहा है। ऑनलाइन के इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आए, कुछ टीचर्स ने गलत सॉल्यूशन करा दिए थे, वो बच्चों ने भेज दिए हमको, फिर मैंने वो करेक्ट करके भेजे कि भाई अपने गलत नंबर मत लगा लेना, है ना। तो पेपर कल हुआ। देखो, चीजें सीखनी है। मैथ्स में ना एक ही चीज को इतना बड़ा भी किया जा सकता है और इतना भी किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूं आपके मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, मैं आऊं आपकी आंसर की टिक करके चले जाऊं और मैं आपको ज्ञान पेल के चले जाऊं, मैं क्या फायदा मेरे ऐसे पढ़ाने का? मुझे आपको उनका सॉल्यूशन कराना चाहिए, मुझे यह बताना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया वो चीज उससे कैसे कनेक्टेड हुई और आप क्या चीज कर पाए और क्या चीज नहीं कर पाए। ये एक टीचर की परिभाषा होती है। तो हम अगर कल के पेपर के बारे में बात करें, जो एनडीए का पेपर हुआ, कहीं से भी उठा लेते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन के बारे में उठा लेते हैं। कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट एंड सेकंड टिक कर रखा है, पता नहीं चल क्या रहा है, लोगों को इनवर्स के फॉर्मूले नहीं पता, ये नहीं पता। और कुछ लोग तो कुछ टीचर्स का एडजॉइंट ही निकाल रहे हैं, और कुछ टीचर्स क्या कह रहे हैं कि एडजॉइंट ऐसा होगा। अरे हमें कैसे पता यार? आप तो पहले से करके बैठ गए, हमें कैसे पता कैसे होगा एडजॉइंट इसका? 3x3 का एडजॉइंट कभी सिखाया नहीं निकालना, आपने 1 मिनट में फुटके से निकाल दिया।
तो ऐसे करने ही नहीं होते भाई क्वेश्चन। एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू ए, डिटरमिनेंट -1 होगा तो एडजॉइंट फिर माइनस ए आया, तो हमने इसका 3/3 के हर एलिमेंट का एडजॉइंट नहीं निकाला है। तो स्किल सीखने पड़ेंगे, और ये कब आएगा, आप चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। चैप्टर को लाइटली लोगे, पीएनसी नहीं पढ़ना है, पीएनसी दब के पढ़ा हुआ है इसके अंदर, है ना, पर प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है, कितनी सारी ट्रिग्नोमेट्री आई है, एक एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको दिखा दूं मैं। तो ये देखो प्रॉपर्टीज का सारा खेल है, कहीं भी किसी भी चीज की तरफ मूव करते हुए चले जाओ। कितनी बार पढ़ा है, 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन बनेगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कौन से घबराने वाली बात है, कौन सी चीज घबराने वाली है। ठीक है, मैं चलो ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाता हूं, बेसिक सी चीजें करके ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री यार दबकर, और वो ट्रिग्नोमेट्री जो सीधी सीधी आपने पढ़ रखी है। कुछ लोगों ने इसका आंसर भाई बोथ दोनों सही करवा दिए, पता नहीं कैसे लोग हैं और बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो मतलब एक तो करा रहे हैं, ऊपर से गलत करा रहे हैं, ऊपर से पढ़ा भी गलत रहे हैं और आंसर की भी गलत बना दे रहे हैं। और ये तो तब है जब लोगों को समय मिल रहा है। तो पहली चीज बच्चों, अपनी जो बेस है ना उसको सुधारो, आपका जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का उनको सुधारो, है ना। आपको पढ़ना है और बहुत मेहनत करनी है। ये एग्जाम टुच्चा मुच्चा एग्जाम नहीं है, हर परीक्षा ने अपना स्तर सुधारा है। आपकी आदतें खराब हो गई हैं। 120 के 120 क्वेश्चन कोई पहले आके नहीं करा सकता पेपर के 120 के 120 करा के चला गया और खत्म कहानी, भाई अगले दिन पेपर दे के आ जाओ, असंभव है। लेकिन हर एक चीज बताई जा सकती है अगर शिद्दत से तैयारी करो। ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्वेश्चन से आखिरी की तरफ चलेंगे। 73 को तोड़ा, 24 पाई के आगे इवन मल्टीपल होता है, 0 होता है, cos x 60 की वैल्यू, ठीक है। cos a प्लस cos b में अगर एंगल का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल cos a प्लस cos b 0 होता है। कौन सी चीज है जो यहां पर नहीं है, tan 22.5 कॉपी पे चेक करो, √2 + 1, सारी की सारी चीजें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का cos एक इनवर्स 2, ये रहा भाई, क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोसाइन लॉ हमने एपीजीपी में पढ़ाई थी आपको, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन एपी तो हमने कोसाइन लॉ लगाई थी वहां पे। इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन एपी तो हमने कोसाइन लॉ लगाई थी, साइड्स के बारे में बताया था। तो ये सब चीजें वहां बताई तो गई हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला कमाल वाली बात है यार, इन्हें भी गलत कर रहे हो, cos 36 cos 72, और एग्जैक्ट बोला जाता है। मैंने बोला है 2 वैल्यूज पूछेगा, 2 वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो पेपर को इतना ज्यादा डिकोड करके जब पढ़ाते हैं तब आप लोग कहीं ना कहीं देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले पेपर में tan की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 आई थी, इस बार tan स्क्वायर और cot स्क्वायर आ गया। तो कहने का ही मायने वही देखिए 5π/6, ठीक है। cos की कितनी वैल्यूज होंगी, मैं ये क्वेश्चंस कराता हूं, सारी की सारी कॉपीज में चेक कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन देखिए मैंने कितना सॉल्व किया है, स्ट्रेट लाइंस के सॉल्यूशन देख लो। आपकी अगर इतनी कलम चलेगी, और मैंने सिर्फ आंसर की टिक नहीं करी है, हम सच के साथ रहते हैं, मैंने चीजें बताई हैं भाई, सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, कैसे चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, कैसे चीजें निकल कर आएंगी, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। तो इतना ही पेन चलना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन के बारे में बात कर लो, बताओ सीक्वेंस सीरीज का पढ़ा है नहीं। अगर सम का रेशियो देके टर्म्स का पूछे, दुगना -1, एक बार पहली टर्म का पूछा, एक बार 10वीं टर्म्स का पूछा है। कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो सम के लिए ऊपर n का मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर के आगे वाले का डबल होता है। तो यार देखो चीजें वहीं आ रही हैं घूम फिर के, लेकिन आपको उसकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली चीज सुन लीजिए, अगर आप इस चीज के लिए तैयार है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है, इस बार एनडीए से आपने क्या सीखा। प्रैक्टिस कराना हमारा काम, तैयारी का हमारा काम। आपको बस आके उस सेशन को अटेंड करना है, और आप खुद जानते हैं आखिरी तक आते आते कितने बच्चे बचते हैं उस लाइव सेशंस में। शुरू में पागड़ तोड़ तरीके से तैयारी होगी, और मतलब आप अपने खुद के बैच में जिसमें पढ़ रहे हो उसमें नहीं पढ़ पाते हो, आके रेगुलरिटी नहीं बनाते हो। आपके लिए तैयार होते कि शाम भी ले लेंगे क्लास, सुबह भी ले लेंगे क्लास की ड्यूरेशन को 3 घंटे भी कर देंगे। मैं इतना ऑफलाइन नहीं पढ़ाता जितना ऑनलाइन पढ़ाता हूं, इतना सारा पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। तो जिन्होंने अच्छा किया है बहुत बढ़िया, है ना। जिनसे गलतियां हुई हैं अपनी गलतियां सुधारिए। अपने जो बहाने आपने अपने आप को दे रखे, झूठे बहाने जो आपके बस की नहीं है, आपने वो बहाने दे रखे हैं खुद को, क्यों करते हो भाई ऐसा। ये परीक्षाएं सबके लिए एक जैसी रही हैं, सबके लिए एक समान रही हैं। पूरे पेपर का एनालिसिस करके सॉल्व करा के डाला है भाई, सॉल्व करा के डाला है। साइन का एक साइकिल में एरिया 2 होता है, सब कुछ चीजें तो पढ़ाई थी चीजों को लेकर। पेपर भी सॉल्व कराया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन दिया, ना आंसर की टिक करके भागे। तो चीजों को सीखे और गलतियों से अपने आप को आगे की तरफ लेके जाएं कि आगे गलतियां कैसे नहीं होंगी। जब कभी भी चीजें शुरू होती है, सबके साथ एक तरह की चीजें होती है। हर विद्यार्थी अलग आईक्यू पर है, एक यहां पर एक यहां पर। अगर आपको एनडीए क्लियर करना है तो पहले इससे आगे निकलना पड़ेगा, फिर एनडीए से आगे निकलना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंचोगे। और ये इससे नहीं होगा, आपकी खुद की वजह से होगा। योर कंपटीशन इज यू। आपका
कंपटीशन खुद आपसे है। ठीक है, तो चीजों को फिर बड़ी तरीके से अलग लेवल पे शुरू करेंगे और इस बार खतरनाक तरीके से। ऑफलाइन का जो रिजल्ट रहा, बच्चों ने बहुत बेहतरीन कराया, बहुत बढ़िया करा, ऑनलाइन में बहुत बेहतरीन रहा। मैं बता रहा हूं आपको, 100 वाले स्टूडेंट्स भी हैं, रिजल्ट आएगा आपको बताया जाएगा। पिछली बार भी थे स्टूडेंट्स, समवन मेक इट टू द एसएसबी, कोई लोग उसमें एसएसबी आउट हो गए। ठीक है, तो अब बच्चे 80 लाइन वाले भी, 70 वाले हैं, 60 70 80 वाली लाइन के सबके बच्चे हैं। तो तरह तरह के बच्चे वो भी है जो इन्होंने गड़बड़ कर दिए। तो एक्सक्यूजेस से बाहर निकलिए, अपने आप को संभालिए, है ना। वो 2.5 घंटे क्या होते हैं आपकी जिंदगी के, वो 2.5 घंटे उस दिन डिसाइड नहीं होते, ये आज से शुरू हो गए। आज आप पूरा चिल करेंगे, क्योंकि कल तो आपने टाइम पास करके मातम वातम बना लिया, अरे पेपर खराब ये हो गया, गलत बात। कल रोना था, जरूरी था रोना। आज फिर दोबारा से उठना है दुनिया को हराने के लिए, और दुनिया को जीतने के लिए हर दिन मेहनत करनी है, दूसरों से आगे जाने के लिए हर दिन मेहनत करनी है, खुद को पुश करना है आपको आगे आकर। तो फिर मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो, इससे भी कड़ी मेहनत इस सेशन में होगी, और नए बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम दोनों के लिए चीजें लेकर आ रहे हैं। रेगुलर सेशन जब एनडीए के चलते हैं, 3 घंटे ऑनलाइन क्लास होती है और 3 घंटे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। तो उस चीज की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि आप कितनी पार्टिसिपेट करते हो। ऑफलाइन में बस ये है कि हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो एक दिन नहीं आया उसको फटकार देते हैं। ऑनलाइन में आपने बोरिया बिस्तर बांध के बंद कर रखा अपने फोन को, जब मन करेंगे वो ऐप खोल लेंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये परीक्षा आपको इतनी इज्जत देती है, तो आप जब खुद को इज्जत नहीं दोगे तो ये परीक्षा आपको कैसे क्लियर करने देगी अपने आप को। तो सोचना एक बार कि इस बार का एनडीए क्या लेकर गया और इस बार का एनडीए क्या देकर गया, कितनी गलतियां हुई हैं आपसे। चीजें हमने सारी चीजें समझाई हैं, बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करिए, कि एक चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन पड़ा है चैनल पर। तो चीजों को कनेक्ट करिए, अपनी गलतियां कमेंट करिए, क्या गलतियां हुई हैं आपसे, उनको खुद से एडमिट करिए और लग जाइए फिर अगली बार से ताबड़तोड़ तैयारी के लिए। यह परीक्षा आपको कितना बड़ा बना देगी ये आपको भी नहीं पता, लेकिन आप अपने आप को कितना कमजोर बनाकर बैठे हुए हो अभी, ये आपको भी नहीं पता। कितना खराब कर रहे हो आप अपने आप को। लिमिट्स तोड़नी पड़ेंगी, बाहर निकलना पड़ेगा बिस्तर से, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, हसल करना पड़ेगा, वो गरीबी, वो भुखमरी सब देखनी पड़ेगी भाई। हर रात को टाइम से सोना, कहां पे किसने लिख दिया ये। हर दिन भरपेट खाना मिलेगा, कहां लिख दिया ये। हर दिन घर में सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कहां लिख दिया ये। तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या आएगी, कहां नहीं आएगी, कहां किसने लिख दिया ये। हर एक चीज जो तुम नहीं चाहते हो वो होगी, लेकिन ये एनडीए का एग्जाम टस से मस नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके लिए ये परीक्षा आपके भगवान या उससे भी ऊपर है, तो आप इसको कर जाओगे, यकीन मान लो। तो मैं इंतजार करूंगा इस बार उन स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं इस बार ऑफलाइन भी एक बहुत बड़ा हमारा कुछ प्रोग्राम था जिसको हम बड़े दिन से काम कर रहे थे, इस बार हम उसको लॉन्च करेंगे। क्या प्रोग्राम है वो हर स्टेट में आके आपको बताया जाएगा, और ऑनलाइन में भी नए बैचेस वगैरह जो भी हैं बहुत जल्दी आप लोगों के द्वार सितंबर 15-16 सितंबर से आ जाएंगे। तो अब भी कोई गलतियां होगी सुधारिए उनसे, खुद को एक्सक्यूज मत दीजिए। मन है खुद को गाली देने का, दे लो, क्योंकि दूसरों को तो बहुत दिया आप लोगों ने, इसे बोलकर आप लोग कूल हो जाते थे, लेकिन आज देखो आपने क्या किया। तो जिन्होंने अच्छा किया पेपर में, ऑल द बेस्ट, और मेहनत करना, आगे भी एसएसबी को और स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनल तक अच्छा करना है। जिनसे इस बार गलतियां होगी वो अगली बार अच्छा करें, और बस लड़ते रहें जिंदगी में, हार मान के नहीं बैठना है, क्योंकि हार मान कर बैठने वाले को लूजर कहा गया है, हारने वाले को नहीं। जय हिंद।